Hello everyone, hello dear students, welcome to ATP Star. Myself विनीत खत्री एंड गाइज आज के इस वीडियो के अंदर हम एनालाइज करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर जेई मेन के पेपर को और समझने वाले हैं कि यार जेई मेन की अभी करंट अप्रोच जो है वो क्या चल रही है। जैसे यहाँ पे मैं आपके सामने लेने वाला हूँ फरवरी शिफ्ट का जो पहला पेपर था, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था 2021 का जेई मेन का, उसको हम एनालाइज करेंगे और उसके बाद मैं उसको अलाइन कराऊंगा सिलेबस के साथ। ये है ऑफिशियल सिलेबस, ठीक है। और इसके साथ हम देखेंगे कि भाई ओवरऑल अप्रोच जो रहती है अभी करंटली जेईई मेन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, एनटीए की अप्रोच एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है और उससे आपको बहुत ही वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलेंगे कि असल में आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए और आपको कहाँ पे फोकस करना है और कहाँ पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप इन क्वेश्चंस को एज अ पीवाईक्यू टेस्ट के रूप में देना चाहते हैं तो उसका बहुत ही अमेजिंग सोर्स मैं आपके साथ इस वीडियो के एंड में रिवील करने वाला हूं, तो उसका फायदा आपको जरूर उठाना है। ओके गाइस, चलिए देखिए गाइस, ये पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिख जाएगा कि भाई यहाँ पे आपको एक एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है जिसके अंदर 2 ब्रोमीन दिए हुए हैं और यहाँ पे Mg के साथ रिएक्शन दी हुई है, यानी ये ग्रिग्नार्ड फॉर्मेशन का रिएक्शन है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअली एक कंसेप्ट पे है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्काइल हैलाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कंसेप्ट को लिया हुआ है। बाकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे एज पर एनसीईआरटी बहुत फोकस नहीं किया गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे, पर दिस इज अ गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में Mg जो है वो एक्सेस में दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्सेस में दिया हुआ है तो यहाँ पे MgBr बन जाएगा और यहाँ पे भी MgBr बन जाएगा। अगर ये एक्सेस में नहीं होता तो किसी एक तरफ MgBr बनता, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता और फिर C पे नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव आता और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाती। तो इट इज़ अ गुड क्वेश्चन, यानी प्योर एनसीईआरटी बेस्ड सवाल नहीं है भाई। ये जेईई एडवांस की तैयारी जब हम लोग कराते हैं कोटा में तब ये चीज़ बताते हैं कि ग्रिग्नार्ड एक्सेस मिलेंगे तो क्या होगा। तो ये कंसेप्ट जो था ये सॉर्ट ऑफ जेईई एडवांस की डायरेक्शन में था। इट वाज नॉट डिफिकल्ट, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड किसी भी एंगल से नहीं था। अब उसके बाद बात करते हैं, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारे सामने है ये प्रॉपरली एनसीईआरटी बेस्ड है, बहुत ही आसान है। एनिलीन दिया हुआ है, NaNO2HCl दिया हुआ है। अब ये नाइट्रोजन कंटेनिंग जो कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक के अंदर उसकी बात की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे NH2 जो है उसका डाइएजोटाइजेशन किया हुआ है, N2+ बन रहा है, N2+ के बाद साइनाइड बन रहा है, यानी ये प्रॉपर डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है किसी भी एंगल से। 2 क्वेश्चन हमने देख लिए। अब उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलते हैं जिंदगी में आगे। आइए देखते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन हमारे पास जो दिया हुआ है, ध्यान से देखिए सभी के सभी। इस क्वेश्चन में हमारे पास HCl दिया हुआ है, तो ये रिएक्शन किसका है? अल्कोहल का रिएक्शन है। अल्कोहल का जब HCl से रिएक्शन होगा तो बेसिकली ये SN1 के बारे में बात कर रहा है। तो ये क्वेश्चन डिसेंट क्वेश्चन है जिसमें रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन आ रहा है। तो आजकल जेईई मेन में रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन काफ़ी अच्छे से आने लग गया है। रिंग एक्सपेंशन के क्वेश्चंस भी आने लग गए हैं जो पहले नॉर्मली नहीं आते थे। और यहाँ पे H2O निकल के पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर वो 2 डिग्री से 3 डिग्री केटायन बनेगा। तो रीअरेंजमेंट, यानी अगला कीवर्ड जो है वो क्या है? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। इससे पहले जो क्वेश्चन था आपने देख लिया, उसमें क्या था? बहुत ज़्यादा कंसेप्ट मिक्स नहीं थे, एरोमेटिक वाला कंसेप्ट मिक्स था। तो डाइएजोटाइजेशन वाले क्वेश्चन ऑलवेज इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। तो ये देख लिया आपने अल्कोहल से इस तरह का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगेन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में एरोमेटिक जो हमारा एनिलीन है, एनिलीन और फिनॉल हमेशा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एनिलीन एंड फिनॉल की रिएक्शन ऑलवेज इंपॉर्टेंट। जो मैं बातें अभी बता रहा हूँ ना, ये आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, इनको लिख भी लेना। ये नहीं सिर्फ वीडियो को सुन लिया हो गया काम आपका। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर डेटा दिया हुआ है ना, एनिलीन का नाइट्रेशन किया हुआ है यहाँ पे 51%, 47 और ये 2% बन रहा है ऑर्थो नाइट्रो वाला, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। ये एनसीईआरटी से डायरेक्टली लाइन टू लाइन है, मतलब ये डेटा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इनफैक्ट इससे पैराग्राफ आया हुआ है जो जेईई एडवांस में भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड आया हुआ है। ओके गाइज, तो ये डायरेक्टली उससे आया हुआ है और ऑब्वियसली इजी क्वेश्चन है। जिसने एनसीईआरटी किया हुआ है उसको पता है कि क्या फंडा रहता है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, वो पूछा गया है कि भाई ये एल्कीन दिया है, एल्कीन का रिएक्शन HI के साथ किया है। अब एल्कीन का HI से करो, HCl से करो, HBr से करो, तो ये रिएक्शन कौन सा है? मार्कोनिकॉफ एडिशन। क्या है? मार्कोनिकॉफ एडिशन। और मार्कोनिकॉफ एडिशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या बनेगा? पाई बॉन्ड टूट के केटायन बनेगा और फिर रीअरेंजमेंट होगा। यानी आजकल जेईई मेन वालों को रीअरेंजमेंट से काफ़ी मोहब्बत है। 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to मिथाइल शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन से क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं।
इसके बाद यहाँ पे देखिए मैचिंग लिस्ट का क्वेश्चन आया हुआ है, ये मैचिंग लिस्ट टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो अगली चीज़ आपको पता लगे कि भाई मैचिंग लिस्ट आ सकता है। और मैचिंग लिस्ट में अगर हम देखें तो ये जो पूरा पूरा क्वेश्चन है, कैप्रोलेक्टम, ये नियोप्रीन, एक्राइलोनाइट्राइल, आइसोप्रीन, ठीक है, ये सारा का सारा प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है, यानी कोई भी पॉलीमर यहाँ पे एनसीईआरटी के बाहर इस पर्टिकुलर पेपर में नहीं आया, ठीक है। बाकी हम चैप्टर वाइज एनालिसिस भी लेके आने की सोच रहे हैं कि ओवरऑल ऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके जितने भी क्वेश्चन 18 मतलब 19, 20, 21 जब से एनटीए लेके आए पेपर, तब से उनका पूरा ओवरऑल भी एनालिसिस करने का प्लान कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपकी चाहत के बेसिस पे ही एक्शन लिए जाते हैं ना, क्योंकि जो भी ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं किसके लिए बनाए जा रहे हैं, आपके लिए बनाए जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये क्वेश्चन प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड है। इसके बाद देखो भाई यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके प्रोपेन दिया हुआ है, प्रोपेन के बाद यहाँ पे प्रोपेन का ऑक्सीडेशन किया हुआ है। तो यहाँ पे मैग्नीज एसीटेट, मॉलिबेडनम ऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बहुत ही हल्का सा सटल वे में दिया हुआ है, बट ये जो चीज़ दी हुई है कि भाई मॉलिबेडनम का ऑक्साइड लेना है, ये एनसीईआरटी में हल्का सा दिया हुआ है। तो ये नॉर्मली इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पर ये ऑक्सीडेशन वाला पार्ट दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी तो यानी इग्नोर की ही नहीं जा सकती। एनसीईआरटी से तो क्वेश्चन आते ही हैं, लेकिन जो पहले जे एडवांस में ही कंसेप्ट पूछे जाते थे वो भी आजकल पूछे जाते हैं, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री जिसका रोल जेईई मेन में बहुत कम होता था, आजकल स्टीरियोकेमिस्ट्री का रोल आने लग गया है जेईई मेन में। वो इसमें नहीं दिख रहा पर कई पेपर में आया है। उसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दो कंसेप्ट को मिक्स कर दिया है। सबसे पहले डाइल्यूट केमनोफोर किया, यानी यहाँ पे बेयर्स रिएजेंट लिया गया जिससे डायोल बनेगा, और फिर CrO3 से ऑक्सीडेशन किया गया, यानी दो कंसेप्ट को मिक्स कर दिया। तो कोई भारी सवाल नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एट ऑल। इसके बाद अगला क्वेश्चन, हाँ जी, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भाई यहाँ पे ये कंपाउंड दिया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है कि कौन सा कंपाउंड पिंक कलर देगा थैलिक एनहाइड्राइड से। थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन का फंडा ये रहता है कि फिनॉल की पैरा पोजीशन से वो कनेक्ट होगा और तब जाके हमें पिंक कलर मिलेगा। तो वो सिर्फ ए में पॉसिबल था, बाकी में पॉसिबल नहीं था। तो ये पीओसी का क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमेशा जेईई मेन में बहुत बार मतलब क्वेश्चन आता ही है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, यानी पीओसी से। और मैं सिलेबस में भी आपको बताऊंगा कि वो चीज़ें मेंशन्ड है, पर कई चीज़ें सही में एनसीईआरटी से बाहर भी आ जाती हैं। तो वो जो हैं उससे रिलेटेड वीडियोस मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे बना रखे हैं, जो है पीओसी इन वन शॉट, जिसके दो पार्ट्स हैं, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन वन शॉट। तो वो आप देख सकते हैं, उसकी हेल्प से आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या फंडा है। ओके, इसके बाद अगर मैं देखूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या कोई और क्वेश्चन है यहाँ पे? नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई और सवाल अब नहीं है इसमें, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मेन सिलेबस से कंपेयर करता हूँ, ठीक है। देखो ये तो सिर्फ एक पेपर है, ऐसे और भी बहुत सारे पेपर हैं, उनसे और भी काफ़ी अंदाज़ा लगता है ना। तो यहाँ पे कोई और क्वेश्चन तो अपने से नहीं छूट गया ना। आई थिंक ऑलमोस्ट अपन ने सब देख लिया है। हाँ, ये क्वेश्चन रह गया कि अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर जो प्रोटीन में होता है वो किस वजह से आता है। तो ये अपना बायोमोलिक्यूल का डायरेक्टली एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है, ये जो हेलिक्स बन जाता है, ये क्यों बन जाता है, तो ये मेंशन्ड है। तो एक बात तो समझ में आ गई कि भाई एनसीईआरटी जिंदाबाद, तो एनसीईआरटी तो अपने को आना ही चाहिए। लेकिन जेईई एडवांस के कुछ कंसेप्ट हमें मतलब आने भी चाहिए, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें देखना पड़ेगा। अब उसके बाद हम सेक्शन वाइज देखते हैं। सबसे पहला जो पार्ट लिखा हुआ है ये प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यार देखो, इसमें पहले क्रोमेटोग्राफी से कभी क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन अब क्रोमेटोग्राफी से भी क्वेश्चन आ जाता है। यानी पहली चीज़ तो अब किसी भी पार्ट से क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंस लेवल की अगर हम बात करें तो एक्चुअली हमें बात करनी ही नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंस लेवल की बात करना ही अब बेवकूफ़ी है कि ये कर लो तो हो जाएगा। अरे भाई, सही में किसी भी चीज़ से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे अब ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, अब किसी से भी क्वेश्चन आ जाता है ना। ये सारा जो एनसीईआरटी के क्लास 11 में पार्ट 2 है, उसमें ये चैप्टर दिया हुआ है। लेकिन एनसीईआरटी के अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी बेस तो इसको ढंग से करना ही पड़ेगा ना। तो ये एनसीईआरटी से कर लो, बेस्ट वे रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो लिया हुआ है सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसमें नॉमेनक्लेचर से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। नॉमेनक्लेचर से एनसीईआरटी लेवल का एक क्वेश्चन आता है। इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें नॉर्मली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, एनायन, फ्री रेडिकल, उनसे क्वेश्चन आने के चांसेस क्या रहते हैं?
ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप हमेशा जानते हो, जैसे इस पर्टिकुलर में नहीं आया, लेकिन जीओसी में जब क्वेश्चन आता है तो बेसिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ है और बेसिक स्ट्रेंथ है, एनसीईआरटी में जीओसी में नहीं दिया हुआ, एनसीईआरटी में वो रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में दिया हुआ है, या तो एसिड वाले चैप्टर में दिया हुआ है, या हमारा कौन सा वाला चैप्टर है जो नाइट्रोजन कंटेनिंग अमाइंस वाला चैप्टर है उसमें दिया हुआ है। हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन में एल्केन हमारे पास, एल्कीन हमारे पास, एल्काइन, तो यार ये जो सब है इसके अंदर आप सभी जानते हो कि मार्कोनिकॉफ एडिशन से, पेरोक्साइड इफेक्ट से, ठीक है, उन सब से क्वेश्चन आता है। सिन एडिशन एंटी एडिशन से क्वेश्चन नहीं आता, वो जेई एडवांस में ही सिन एडिशन एंटी एडिशन से क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं, इस पर्टिकुलर पेपर में नहीं आए लेकिन ऑब्वियसली आ सकते हैं। अब अगली अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड कंटेनिंग हेलोजन, यानी हेलोजन डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। तो हेलोजन डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, ये सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन आगे जाके जो अपना अल्कोहल एंड ईथर आता है उसके अंदर भी वो पार्ट आता है, ठीक है। तो नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से एक क्वेश्चन तो बनता ही है, लेकिन यानी अगर हम ओवरऑल बात करें तो हेलोजन डेरिवेटिव, उसके अलावा हमारा अल्कोहल एंड ईथर, इन सबसे मिला के एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, आना बनता है। जैसे इस पेपर में अगर हम बात करें तो जो हमारे पास HCl वाला, अल्कोहल के साथ HCl वाला रिएक्शन था, वो हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। मार्कोनिकॉफ एडिशन से भी क्वेश्चन आया था। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर का तो मैंने बता ही दिया। एरोमेटिक में ओवरऑल एनिलीन एंड फिनॉल सबसे इंपॉर्टेंट है, एरोमेटिक में एनिलीन एंड फिनॉल की रिएक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। अब अल्कोहल एंड ईथर में मैंने आपको बता ही दिया कि भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं एल्डिहाइड कीटोन। इस पर्टिकुलर अगर हम पेपर की बात करें तो उसमें तो अपने को एल्डोल, केनिज़ारो और जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो नहीं आई, लेकिन डिफरेंट पेपर में बिल्कुल आती हैं, आ सकती हैं, ठीक है ना। तो जो जो यहाँ मेंशन्ड है उसको ढंग से करो। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया हुआ है, यानी सिलेबस में लाइन टू लाइन जाने का बहुत फायदा होता है। मैं नॉर्मली क्या करता था, मैं सिलेबस को बिल्कुल प्रिंट आउट निकाल लेता था और उसके बाद एक एक चीज़ को ढंग से करता था। जैसे इसमें लिखा हुआ है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो अपने को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ढंग से आना चाहिए। रिलेटिव रिएक्टिविटी, एल्डिहाइड कीटोन में ज़्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड रहता है, क्यों रहता है आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट रिएक्शन में साइनोहाइड्रिन अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, वुल्फ किश्नर, एल्डोल, केनिज़ारो, भाई जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना वो सारी की सारी एक एक चीज़ ढंग से करनी है। तो सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैंने आपको जैसे कि बताया था कि आज मैं आपको ऐसा सोर्स भी बताने वाला हूँ जहाँ पे आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी कर सकते हो, टाइम बाउंड प्रैक्टिस, ठीक है, और कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है रिसोर्स, तो उसका फायदा उठाना है आपको। कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम बात करें तो सबसे अलग से दिया हुआ है एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। उसके बाद हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। इसमें डाइजोनियम सॉल्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, अमाइंस में बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है ना, बेसिक करेक्टर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो अमाइंस में सबसे इंपॉर्टेंट ही बेसिक स्ट्रेंथ है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई पॉलीमर्स। पॉलीमर्स प्रॉपर एनसीईआरटी में जो दिए हुए हैं, एडिशन और हमारा जो कंडेंसेशन है वो आप ढंग से कर लो, एनसीईआरटी बेस्ड दिया हुआ है। बायोमोलिक्यूल प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड ढंग से कर लेना, बाकी वन शॉट से आप रिवीजन भी कर सकते हो, वन शॉट से आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ भाई, आप एटीपी स्टार का जो क्रैश कोर्स है ना, बहुत ही अमेजिंग है, आरबीसी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके अंदर कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन कराया जाता है और उसके अलावा उसके अंदर पूरी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कराई जाती है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे खास तौर पे फोकस किया जाता है। तो अगर उसमें स्पेशल फी बेनिफिट आप चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गूगल फॉर्म को अभी के अभी फिल करो, हमारी टीम आपको कॉन्टेक्ट करेगी। तो रैंक बूस्टिंग कोर्स जो है, जो क्रैश कोर्स है जेई के लिए, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ओके। अच्छा जी, अब उसके बाद आपने देखा इसके अंदर प्रोटीन, वाइटामिन, न्यूक्लिक एसिड जो है, ये वाला पार्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि यार क्वेश्चन जो है, मतलब सिलेबस तो काफ़ी सारा पहाड़ जैसा है, पर क्वेश्चन तो लिमिटेड ही आने वाले हैं, है ना। तो अब अगली बात हम करते हैं कि यहाँ पे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मतलब ये वाला जो सारा पार्ट है ना, ये सारा का सारा पार्ट प्योर एनसीईआरटी बेस्ड करना है अपने को, है ना। पॉलीमर हो गया, पॉलीमर के अलावा बायोमोलिक्यूल हो गया, एवरीडे लाइफ हमारा हो गया, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड अपने को करना है, ठीक है। अब उसके बाद कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर एनसीईआरटी में जो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं क्या हम सारे याद कर पाएंगे। यार सारे याद कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन जैसे अमीनो एसिड्स हैं उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जो हमारे पास 20 की लिस्ट एनसीईआरटी में दी हुई है, तो वो अपने को थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि भाई कैसा कैसा होता है, एग्जैक्ट रटा ना हो पर थोड़ा बहुत याद रहे तो अच्छा रहता है, ठीक है। और वो प्रैक्टिस से ही हो सकता है।
उसके अलावा देखिए पीओसी अलग से दिया हुआ है, ध्यान से देखो सभी के सभी, प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। इसमें जो प्रैक्टिकल टेस्ट होते हैं बायोमोलिक्यूल्स से, जैसे कि प्रोटीन का टेस्ट हो गया, प्रोटीन के अलावा हमारा पेप्टाइड का टेस्ट हो गया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट हो गया, कौन कौन से टेस्ट हैं और क्या उनसे होता है। अगेन मैंने वन शॉट वीडियो यूट्यूब पे बना रखा है, उसको आप देख सकते हो, ठीक है, और उससे आपका काम हो जाएगा, है ना। तो भाई अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पे सारा दिया हुआ है कि भाई क्या क्या आपको देखना है। इसके अंदर जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है उसमें ऑर्गेनिक का पार्ट भी दिया हुआ है और दूसरा इनऑर्गेनिक का सॉल्ट एनालिसिस वाला पार्ट भी इसमें मिक्स किया हुआ है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि भाई कौन कौन से टेस्ट आपको करने हैं। लेकिन मैंने बताया ना बायोमोलिक्यूल के टेस्ट से भी क्वेश्चन आता रहा है, हिस्टोरिकली आता रहा है, और उसका एनसीईआरटी में आपको कोई कंटेक्स्ट कोई ज़्यादा मिलेगा नहीं। लेकिन मैंने बताया आपको कि पीओसी इन वन शॉट में मैंने वो चीज़ करा रखी है। ओके गाइज, अब तैयार हो सभी के सभी, जानना चाहते हो ना कौन सा ऐसा सोर्स है जिसकी हेल्प से आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस टेस्ट कर सकते हो, वो भी टाइम बाउंड कर सकते हो और वो भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए गाइज, एटीपी स्टार की वेबसाइट में और जो हमारी लर्निंग ऐप है जो एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाके आप वो डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद प्रैक्टिस सेक्शन पे जाओगे। कहाँ जाओगे? प्रैक्टिस सेक्शन पे। अब उसमें अपना एग्जाम चूज करोगे, आइदर जेई मेन, जेई एडवांस, जिसका टेस्ट आप कस्टमाइज करना चाहते हो, खुद बनाना चाहते हो। वहाँ पे जाइए, केमिस्ट्री पे कोई भी किसी पे भी जा सकते हो, केमिस्ट्री के अलावा फिजिक्स, मैथमेटिक्स सब अवेलेबल है अपने पास। और इसमें अब क्या कर सकते हो, इसमें हमने PYQ ऑलरेडी डाल रखे हैं, उसके अलावा भी अच्छे अच्छे सवाल डाल रखे हैं बेस्ड ऑन द वेरियस डिफिकल्टी लेवल। अब आप चैप्टर सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे IUPAC नॉमेनक्लेचर सेलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल GOC सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद भाई कितनी देर टेस्ट देना है? 30 मिनट देना है मुझे, तो जी टाइम मेरे पास कम है, क्वेश्चन मुझे 10 ही करने हैं। और अब मैंने सबमिट किया, सबमिट करके टेस्ट आपके सामने क्रिएट होके आ जाएगा। ये भाई आ गया आपके सामने क्रिएट होके, ठीक है। अब आप बढ़िया से टेस्ट दोगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा, एनालिसिस कर पाओगे प्रॉपर्ली। तो भाई ये जो पर्टिकुलर फीचर है, वैसे ये एक पेड फीचर है, पर अभी के लिए जो स्टूडेंट जितना जल्दी इसके अंदर साइन अप करता है उन सभी के लिए हमने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो ये सरप्राइज आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके गाइस, बाकी आपने आई थिंक पूरा मैंने एनालिसिस कर दिया, आपको बता दिया है कि भाई पेपर किस तरह का आता है, किस तरह की अप्रोच आती है। एनसीईआरटी तो करनी ही पड़ेगी, एनसीईआरटी के बिना तो काम चलेगा ही नहीं। लेकिन उसके अलावा कुछ कंसेप्ट हमें एक्स्ट्रा जी एडवांस लेवल के भी करने होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो अलग से भी हम एक चैप्टर वाइज एनालिसिस में लाने की सोच रहा हूँ, वो अपन बात करेंगे, ठीक है। और अगर आपको पूरा ऑर्गेनाइज्ड कोर्स चाहिए तो आप रैंक बूस्टिंग कोर्स को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। ओके गाइज, बाकी टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कौन सा वीडियो आपको नेक्स्ट चाहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल।